बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में सेकंड लेसन वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, इस लेसन में गॉस के प्रमेय के ऊपर कुछ अंकित प्रश्न आज हम सीख रहे हैं। तो जिसमें से एक प्रश्न इस तरह का है, प्लस 20 माइक्रोकूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। यानी एक घन है, उस घन के केंद्र पर एक 20 माइक्रोकूलाम का एक धनावेश रखा हुआ है। घन की भुजा दी हुई है 0.2 मीटर। घन के पृष्ठों से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा घन के पृष्ठों से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उसके एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी सभी पृष्ठों से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और एक पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले घन बना लेता हूं। मान लीजिए एक घन है। अब इस घन के केंद्र पर, यह मान लीजिए केंद्र है, यानी इसके अंदर, सीधी सी बात यह है, इस घन की भुजा दी हुई है, तो इसका भुजा को हम ए कहते हैं। ए कह दो, आर कह दो, कोई बात नहीं। 0.2 मीटर इसकी घन की भुजा दी हुई है और इसके केंद्र पर प्लस 20 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा हुआ है। यानी Q का मान दिया हुआ है प्लस 20 माइक्रोकूलाम। तो सबसे पहले आपको बच्चों माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना पड़ेगा। तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 20 गुणा 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। ये आपका चेंज हो चुका है कूलाम में। अब इस घन के सभी पृष्ठों से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो बच्चों यहां पर हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि गॉस का प्रमेय ये बताता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि आवेश रखा हुआ है तो उसके पृष्ठ पर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर, तो यहां लिख देंगे गॉस के प्रमेय अनुसार फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। सीधी सी बात है। अब इसमें आप देख रहे हैं जो घन की भुजा दिया हुआ है 0.2 मीटर, वो हमें इसमें आवश्यकता नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था। तो यहां पर हमें Q का मान चाहिए केवल, और ε0 का मान एक नियतांक है, इसका मान हम जानते ही हैं। तो फाई बराबर ε0 का मान क्या होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मान रख देंगे हम, और Q का मान हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 1/8.85 गुणा 10 की घात -12 और गुणा Q का मान है 20 गुणा 10 की घात -6। एकदम आसान है, दो मान को हमने रख दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला ऊपर ले लेता हूँ मैं। तो 20 गुणा 10 की घात -6 और बटे 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब पहले पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो पॉइंट हटा लेता हूँ। फाई बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -6 बटे, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 लग जाएगा, क्योंकि नीचे 2 अंक बाद पॉइंट था। तो 885 गुणा 10 की घात -12। अब इसको मैं 5 से काट देता हूँ। 5 एक कम 5, बचा 3 38, 5 सत्ते 35, बचा 3 35, 5 सत्ते 35, काट दिया। अब ऊपर वाले को भी 5 से काटूंगा, 5 चौके 20, 2 0 हमने लगा दिया है। नीचे आ गया 170 आ गया, ऊपर आ गया 400। अब 10 की घात को हल कर लेते हैं। अब ये कटेगा नहीं, तो
तो फाई बराबर 400 गुणा 10 की घात -6 बटे में इतना आ गया है। अब हम क्या करते हैं, 400 को 177 से भाग करना है, तो इसको भाग कर देते हैं। 177 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार जाएगा, तो 2, 7 दूनी 14 का 4 असिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 का 5 असिल लगा 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 354 घटाएंगे 6, यहाँ बचा 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया। 446 460 के अंदर भी 2 बार जाएगा, आएगा 354 आपका, यहाँ बच रहा है 106, फिर से एक 0 लगाएंगे हम। 1060 के अंदर 5 बार जाएगा, क्योंकि लगभग 200 हम इसको मान सकते हैं, तो आपका आंसर आ चुका है फाई बराबर 2.25 गुणा, अब 10 की घात -6 तो ऊपर था और ये वाला 12 ऊपर जाके प्लस का हो गया, यहाँ पर घट जाएगा, तो फाई बराबर आ चुका है 2.25 गुणा 10 की घात 6, इतना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरीके से इस घन के टोटल पृष्ठों पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हमने निकाल लिया है। एक चीज में और पूछा है कि उसके एक पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो इसमें घन में 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान आपका निकल चुका है इतना, 2.25 गुणा 10 की घात 6। अब एक पृष्ठ का इसने पूछा है तो हम इसको 6 से भाग कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, चूंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, चूंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो आंसर आया है इसको 6 से भाग कर देंगे हम, तो फाई बराबर हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात 6 बटे 6, क्योंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना है वो पूछा है उसने, तो हम इसको 6 से भाग कर देंगे। अब 6 का पहाड़ा पड़िए इसमें, 6 × 18 बचा 4 45, 6 × 7 42 बचा 3 30, 6 पंजे 30 और दशमलव लगेगा यहाँ पर, गुणा 10 की घात 6, अर्थात दशमलव मैं दाएं तरफ करूँगा तो 3.75 गुणा 10 की घात 5, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरीके से एक पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकाल चुके हैं, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।